पहला एग्जांपल देखते हैं 252। 252 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर कम होगा मतलब सिंगल नंबर आएगा उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए अभी पहला एग्जांपल देखते हैं 252। 252 का देखिए स्क्वायर उसका हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो कॉलम निकालना पड़ेगा। कॉलम निकालिए, यहाँ पे एंडिंग डिजिट क्या है 2 दिया हुआ है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 कैरी रहा और 2 आया तो 2 6 जार 12, 126 आया है। 126 यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है इसलिए अगेन 2 से कर सकते हैं हम। 2 से करेंगे तो 2 6 जार 12, यहाँ पर 6 आया और 2 3 जार 6, 63 आया। अब 63 को तो 2 से हम नहीं कर सकते डिवाइड, इसलिए हम किससे करेंगे 3 से करेंगे। 3 2 जार 6 और 3 1 जार 3, 21 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 7 जार 21, यहाँ पे 7 आया है तो 7 1 जार 7। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन क्या क्या आया है। 252 इक्वल्स टू 2 कितने बार आया है 2 टाइम्स आया है, यहाँ पे 2 कितना 2 टाइम्स लिखेंगे। 3 कितने बार आया है ये भी 2 टाइम्स आया है और 7 सिर्फ एक बार आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं 7 इज नॉट इन पेयर, पेयर में नहीं है 7, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई। हमें क्या करना पड़ेगा फिर 252 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 252 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 7 2 जार 14, 4 कैरी 1, 7 5 जार 35 प्लस 1 36, उसका 6 है कैरी 3 और 7 2 जार 14, 14 प्लस 3 कितना होता है 17 होता है तो 1764। न्यू नंबर क्या आया है अभी हमारा 1764। देखिए न्यू नंबर का 1764 का हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर एंडिंग डिजिट कितना है 4 है तो 4 होने से हम क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 17 पहले लेंगे हम लोग तो 2 8 जार 16, 1 कैरी हुआ 6 और आया तो 16 बन गया। 2 8 जार 16 और यहाँ पे 2 है तो 2 2 जार 4। अभी न्यू नंबर आया 882, अब इसको भी 2 से कर सकते हैं। 2 4 जार 8, फिर ये 8 है नेक्स्ट 8 नीचे उतर गया तो 2 4 जार 8 और फिर 2 1 जार 2। अभी आया है 4 4 1, इसको देखिए कैसा करेंगे। 4 4 1 को हम 2 से नहीं कर सकते इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 1 जार 3, 1 रिमाइंडर रहा 1 और 4 हुआ तो 3 4 जार 12, 2 रिमाइंडर रहा 2 और 1 हुआ मतलब 21 बन गया तो 3 7 जार 21, 147 आया। इसको भी हम 3 से करके देखते हैं। 3 4 जार 12, 2 रिमाइंडर रहा 2 और 7 और 3 9 जार 27। ओके 49 आया तो 49 हमें मालूम है कि 7 इंटू 7 49 होता है तो हम डायरेक्टली करेंगे 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7। तो अभी कौन कौन से आए हैं फैक्टराइजेशन क्या हुए हैं 1764 के। 2 कितने बार आया है 2 टाइम्स आया है। 3 कितने बार आया है 3 भी 2 टाइम्स आया है और 7 भी 2 टाइम्स आया है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं हमें इसका क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर क्योंकि 2 या 2 टाइम्स है इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से बाहर यदि हम इसको निकालेंगे तो ये 2 टाइम्स 2 है, इसमें से एक ही 2 बाहर निकलेगा, एक ही 3 बाहर निकलेगा और एक ही 7 बाहर निकलेगा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जार 6 और 6 7 जार 42। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 कितना आया है 42 आया है। समझ में आया है। पहले जो नंबर हमें दिया है उसका फैक्टराइज किए, उसमें देखिए कि हम कौन सा नंबर हमें और चाहिए उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ताकि परफेक्ट स्क्वायर रूट बने। फिर हमें 7 चाहिए था तो 7 से मल्टीप्लाई किए, जो भी न्यू नंबर आया उसका भी हमने फैक्टराइजेशन किया है और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें क्या मिला है हमें आंसर मिला है 42। सबके समझ में आया है ये क्वेश्चन। तो हम अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 180। सबसे पहले 180 का हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करके देखेंगे।
देखिए 0 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 9s are 18 और 2 zeros are 0। अभी 90 आया है तो 90 को भी हम कर सकते हैं 2 से, 2 4s are 8, 1 कैरी रहा 1 और 0 कितना 10 बन गया, तो 2 5s are 10। अभी 45 आया, इसको हम 2 से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे 3 से करेंगे। तो 15 3s are 45, ये हमें मालूम है, तो यहाँ पर 15 आया है। और 15 क्या है, अगेन 3 से करेंगे तो 3 5s are 15 और फिर 5 1s are 5। तो इसके क्या फैक्टराइजेशन हुए हैं, 2 2 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया, 2 इंटू 2। 3 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया, 3 इंटू 3। और 5 कितने बार आया, 1 टाइम आया है, तो एक बार 5। Therefore 5 is not in pair। 5 तो पेयर में दिख रहा, क्या हमें कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्या पेयर में नहीं था, 5 पेयर में नहीं था। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है आंसर, 900। 5 zeros are 0, 5 8s are 40 का 0 कैरी 4, 5 1s are 5 और 4 कितना 900। तो न्यू नंबर क्या मिला है हमें, 900 मिला है। इस 900 का हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। देखिए 900 का एंडिंग नंबर क्या है, 0 है, तो हम 2 से कर ही सकते हैं। 2 4s are 8, 1 रिमाइंडर रहा और 0 हुआ, तो कितना आया, 10 बन गया। 2 5s are 10 और 2 zeros are 0। अभी आप क्लास 8 में चले गए हैं तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करना आना ही चाहिए। अभी 450 आया है यहाँ पे, तो 2 से और, क्योंकि 0 एंडिंग है तो 2 से और कर सकते हैं हम। 2 2s are 4, फिर 5 नीचे ले लिया हमने, 2 2s are 4, 1 रहा, 1 रिमाइंडर रहा और 0, तो 2 5s are 10। अभी नया नंबर क्या आया है, 2 2 5। इसको हमें 2 से भी नहीं होगा, 3 से तो नहीं, हम डायरेक्ट 5 से करके देखते हैं। 5 4s are 20, 2 रिमाइंडर 2 और 5, तो 25 बन गया है। 5 5s are 25। ओके ठीक है। उसके बाद देखिए अगेन 5 से करते, 5 9s are 45 और 45 आया, 5 9s are, यहाँ पर क्या मिला हमें, 9, तो 9 मिला है, तो हमें मालूम है कि 3 3s are 9 होता है, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो न्यू नंबर का फैक्टराइजेशन क्या हुआ है, देखिए 2 कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो 2 इंटू 2 लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे, इंटू 3 लिखेंगे। सबके समझ में आ गया है ये फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो यदि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 900 लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स आए हैं, इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 भी 2 टाइम्स आए हैं, इंटू 3 स्क्वायर। तो इसमें इसके बाहर हमको यदि स्क्वायर रूट के बाहर इसको निकालना है तो इसमें से स्क्वायर है करके एक एक ही नंबर बाहर निकलेगा, 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5s are 10 और 10 3s are 30। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 क्या बना है, 30 बना है। ये क्वेश्चन सबके समझ में आया है क्या, आया है तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हम अभी देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 1008। सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 1008 का फैक्टराइजेशन करने के लिए देखिए क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 से उसको डिवाइड करना है। तो 2 5s are 10, 10 लिया पहले, 2 5s are 10 हुआ, फिर 0 नीचे लिया हमने तो 2 zeros are 0 और फिर 8 है तो 2 4s are 8। क्लियर, 504 आया। उसके बाद नेक्स्ट है 4 है, यहाँ पर एंडिंग डिजिट तो हम 2 से कर ही सकते हैं। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर रहा, 1 और 0 10 बन गया, तो 2 5s are 10 और 2 2s are 4। ओके, यहाँ पर 2 है तो अगेन हम 2 से कर सकते हैं। 2 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर रहा, 1 और 2 12 बन गया, तो 2 6s are 12। 126 आया है तो और एक बार 2 से करते हैं हम, 2 6s are 12 और 2 3s are 6। अभी 63 आया तो हम 2 से नहीं कर सकते हैं, तो हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 2s are 6 और 3 1s are 3। ओके 21 आया तो और 3 से करते हैं, 3 7s are 21। अभी यहाँ पर 7 आए तो 7 1s are 7। यहाँ पर देखिए पेयर कितना, 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4
4 टाइम्स 2 आया है तो हम 4 टाइम्स 2 लिखेंगे। और 3 कितने बार आया है? 3 2 टाइम्स आया है। और 7 कितने बार आया है? 7 एक ही बार आया है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 7 इज नॉट इन पेयर। पेयर में है क्या? 7 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1008 को हम यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1008 इंटू 7, 7 8 जा 56, तो हमने यहाँ 6 लिखा, कैरी 4 लिया। 7 0 जा 0, कैरी 5 लिया। सॉरी, 7 0 जा 0, 0 प्लस क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे 5 आ गए। 7 0 जा 0 और 7 1 जा 7। क्या आया आंसर? न्यू नंबर क्या बना है? 7056। तो हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू नंबर क्या फॉर्म हुआ है? 7056। अब देखिए 7056 जो आया है इसका हम यदि फैक्टराइजेशन करते हैं, अभी सबको फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ में आया है, इसलिए आप लोग खुद भी कर सकते हो ये फैक्टराइजेशन। 7056, देखिए एंडिंग डिजिट क्या है? 6 है, तो हम 2 से डिवाइड कर ही सकते हैं। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर और 0, तो 10 बना। 2 5 जा 10, फिर यहाँ पर 5 है तो 2 2 जा 4, 1 और 6 है तो 2 8 जा 16। ओके, यहाँ पर 8 है तो नया नंबर न्यू नंबर क्या बना है? अभी 3528। एंडिंग डिजिट क्या है? 8 है तो 2 से अगेन डिवाइड कर सकते हैं हम। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 5, तो 15 बना है तो 2 7 जा 14। ओके, 1 रिमाइंडर रहा 2 है तो 2 6 जा यहाँ पे 12 बना है तो 2 6 जा 12, और लास्ट में 8 है यहाँ पर तो 2 4 जा 8। अगेन 2 से करते हैं क्योंकि अभी नया नंबर क्या आया है? 1764। एंडिंग डिजिट 4 है तो हम अगेन 2 से कर सकते हैं। सबसे पहले हम 17 लेते हैं। 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर रहा 1 और 6, 16 बना है तो 2 8 जा 16, और यहाँ पर 2 2 जा 4। अभी क्या मिला है? नया नंबर 882। यहाँ पर भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। नेक्स्ट नंबर आया है 441। ये 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, इसलिए हम 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर रहा 14 बना, 1 4 14 बना। 3 4 जा 12, तो 2 रिमाइंडर रहा और 1 आया तो 2 7 जा 21, 3 7 जा 21। अभी देखिए यहाँ पर आया 147, अगेन हम 3 से करके देखते हैं। 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर रहा और 7 हुआ तो 27 होगा, तो 3 9 जा 27। इसके बाद देखिए 49 आया, ये हमको मालूम है 7 इंटू 7 49 होता है, तो हम 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। न्यू नंबर जो भी हमें मिला था 7056, उसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 2 कितने टाइम्स आया है? 2 आया है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया है 1 2 3 4, और 3 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स 3 आया है, और 7 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स 7 आया है, तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 7 लिखेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट यदि हमें निकालना है 7056 का, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो इसमें से एक एक बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 कितना आया है? 84 आया है। ये भी सम सबके समझ में आ गया है। हमको 1008 का फैक्टराइजेशन पहले करना है, और जो भी उस कम है, पेयर में जो भी कम है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है, और जो न्यू नंबर फॉर्म होता है उसका फैक्टराइजेशन और करके दिखाना है। सबके समझ में आ गया है ये। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2028। देखिए यहाँ पर 2028 के लिए उसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 2028 क्योंकि एंडिंग में 8 दिखाई दे रहा है तो हम 2 से कर ही सकते हैं उसको। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। क्लियर? ये समझ में आ गया। फिर 4 है एंडिंग डिजिट, तो हम अगेन 2 से करते हैं। पहले 10 लेते हैं, 2 5 जा 10,
फिर 2 0 0 क्योंकि 1 अकेला था और 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, और फिर 1 और 4 आया तो 2 7 14। इसके बाद देखिए 507 आया है, इसको हम 3 से करके देखते हैं। 3 1 3, 2 रिमाइंडर रहा 2 0, तो 3 6 18, 2 रिमाइंडर रहा और यहाँ 7 है, तो 3 9 27। 169 आया। अभी हमें ये मालूम है कि 169 क्या है, 13 इंटू 13 169 होता है, इसलिए हम लिखे 13 30 169 और 13 1 30। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन कैसे बना है। 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है 2। 3 कितने बार आया है, एक ही बार आया है 3। और 13 कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है। तो क्या पेयर में नहीं है, 3 इज नॉट इन पेयर। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2028 इंटू 3। 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, देखिए 2028 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिला है, 3 8 24, 4 कैरी 2, 3 2 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है। 3 0 0 और 3 2 6, 6084। तो हमें स्क्वायर, यदि स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पर देखिए हम ऐसा भी, और इसका 6084 का हम पूरा फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी लिख सकते हैं हम। 2028 इंटू 3 कितना आया है, 6084। अभी देखिए 2028 इंटू 3, तो पहले 2 कितने बार था, 2 बार था। 3 कितने बार था, एक बार था, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इस साइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं हम। और 13 कितने बार था, 13 2 बार था, तो 13 इंटू 13 लिखेंगे। 2028 इंटू 3 हमें मालूम है 6084 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से यदि बाहर निकालना है तो हम इसमें से एक एक ही अंक बाहर निकालेंगे। 2 स्क्वायर का 2 निकलेगा, 3 स्क्वायर का 3 निकलेगा, 13 स्क्वायर का 13 निकलेगा। 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 3 6 और 6 13 कितना होता है, 78 होता है। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, न्यू नंबर जो आया है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट कितना निकला है, 78 निकला है। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्लियर, सबके समझ में आ गया है ये। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है 1458। देखिए इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है, तो हमने पहले कॉलम में लिख दिया उसको, और 8 यहाँ पे हमें एंडिंग डिजिट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से उसको डिवाइड करेंगे। 2 7 14 हुआ है, 2 7 14, 2 2 4, 1 रिमाइंडर रहा और 8 आया है, तो 2 9 18। अभी यहाँ पर 3 आया है एंडिंग डिजिट, एंडिंग डिजिट 3 आया है, तो देखिए हम 2 से नहीं कर सकते, तो हम 3 से करते हैं। 3 2 6, 1 रिमाइंडर रहा, यहाँ 2 मतलब 12 बन गया। 3 4 12 और 3 3 9, कितना आया, अभी 2 4 3 आया है न्यू नंबर। अभी न्यू नंबर को हम अगेन 3 से करते हैं। 24 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 8 24, 3 8 24 और 3 1 3। ओके, अब यहाँ 81 आया, 81 को भी हम 3 3 से कर सकते हैं, लेकिन 81 हमें मालूम है कि 9 इंटू 9 81 होता है, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं 9 9 81 और 9 1 9। अभी इसका फैक्टराइजेशन हमें देखना है, तो हम देखिए हम क्या करते हैं। 2 1 टाइम आया है, 3 2 टाइम्स आया है और 9 भी 2 टाइम्स आया है, मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9। 2 is therefore 2 is not in pair, so we have to multiply 1458 into 2। यदि 1458 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, देखते हैं। 2 8 16 कैरी 1, 2 5 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी 1, 2 4 8 प्लस 1 कितना 9 और 2 1 2, 2916। अब देखिए 2916, यहाँ पर हम एक बार और लिखते हैं। 1458 को हम किससे मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, तो हमको राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, एक 2 और लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ पे आया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी एक्स्ट्रा 2 आएगा, और बाकी तो इसके फैक्टराइजेशन आए ही है।
स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इक्वल्स टू, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, और इसमें से एक एक बाहर निकालेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 9, 2 3 जार 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 कितना होता है 54 होता है। तो 2916 का स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इक्वल्स टू कितना आया है 54 आया है। सबके समझ में आ गया है ये फैक्टराइजेशन कैसे करना है, क्या करना है। तो हम नेक्स्ट सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हम इसमें से जो भी न्यू नंबर आया है 2916 का भी पूरा फैक्टराइज करके देख सकते हैं, देखना है तो, और हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। 768 का यदि हमको फैक्टराइजेशन करना है तो देखिए अभी इसमें 8 एंडिंग डिजिट दिख रहा है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जार 6, फिर 1 रिमाइंडर रहा, फिर 6 लिया तो 2 8 जार 16, 16 बना है यहाँ पे, तो 2 8 जार 16, और उसके बाद 8 नीचे आ गए तो 2 4 जार 8। यहाँ पर एंडिंग डिजिट 4 है तो अगेन 2 से कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर रहा और 8 आया तो 2 9 जार 18, और 2 2 जार 4, 192 हुआ तो अगेन 2 से कर सकते हैं। 2 9 जार 18, 1 रिमाइंडर रहा, 1 और 2 12 बन गए तो 2 6 जार 12। यहाँ पर 96 आया तो अगेन 2 से करते हैं। 2 4 जार 8, 1 रिमाइंडर रहा और 6 हुआ तो 16, 2 8 जार 16। देखिए यहाँ पर 48 है तो अगेन 2 से करते हैं। 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8, 24 है तो अगेन 2 से कर सकते हैं। यदि यहाँ पर 64 आता, यदि यहाँ पर 49 आता तो हम डायरेक्ट 7 इंटू 7 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको 2 से या 3 से डिवाइड करते रहेंगे। 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, ओके। फिर 12 है तो 2 6 जार 12, ये हमें मालूम है। 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। अब देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, 8 टाइम्स 2 आया है यहाँ पर, हमें 8 टाइम्स लिखा, लेकिन 3 कितने बार आया, सिर्फ एक बार आया। तो क्या लिख सकते हैं, 3 इज नॉट इन पेयर, 3 क्या है पेयर में है क्या, नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 768 को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हम 768 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 768 इंटू 3, 3 8 जार 24, 4 कैरी 2, 3 6 जार 18 प्लस 2 20, 0 और 2, 3 7 जार 21 प्लस 2 कितना हुआ 23। मीन्स न्यू नंबर क्या आया है 2304। ये न्यू नंबर कैसे मिला है हमको, 768 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड में हम वैसा ही लिखेंगे 768 इंटू 3, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने फैक्टराइजेशन हुए उसके देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आया है, और 3 एक बार तो यहाँ पे आया है और एक बार हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इसलिए हमको राइट हैंड साइड में लिखना है। स्क्वायर रूट ऑफ हम यदि करते हैं 2304, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, इंटू 3 स्क्वायर एक बार लिखेंगे। यदि स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है तो ये 2 स्क्वायर में से एक 2 निकलेगा, इस 2 स्क्वायर में से एक 2 निकलेगा, इससे भी एक 2 निकलेगा और इससे भी एक 2 निकलेगा, और ये 3 स्क्वायर में से एक 3 बाहर निकलेगा। अब देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16, और 16 इंटू कितना है 3 है, 16 इंटू 3 है तो कितना होता है 48 होता है, 16 3 जार 48। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 कितना आया है 48 आया है। ये फैक्टराइजेशन सबके समझ में आ गया है। यदि कोई भी नंबर हमें दिया है और उसका फैक्टराइज हमको करना है, और उसमें जो भी फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर हमें कम पड़ रहा है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू नंबर बनेगा, और न्यू नंबर का भी फैक्टराइजेशन करके उसका स्क्वायर रूट कितना दिया है ये हमें निकालना है। सबको क्लियर हो गए हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स बाय विच it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square numbers so obtained. इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक नंबर दिया हुआ है
उस नंबर का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें उसको किससे डिवाइड करना है ये देखेंगे, और उससे डिवाइड करने के बाद फिर परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसका स्क्वायर रूट क्या है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखते हैं पहले नंबर पे क्या आता है। फर्स्ट है 252 का फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पर लिखे हम नंबर। ओके, इसको यहाँ पर एंडिंग डिजिट क्या है 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 रिमाइंडर रहा 2, 2 6 जार 12। ओके, यहाँ पर 6 आया है करके और एक बार 2 से करते हैं। 2 6 जार 12 और 2 3 जार 6, 63 आया है। अभी 2 से नहीं होगा करके हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जार 6 और 3 1 जार 3, 21 आया, इसको भी हम 3 से कर सकते हैं। 3 7 जार 21 और 7 आया तो 7 1 जार 7। देखिए अभी 252 का इक्वल्स टू प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया है, कितने बार 2 है, 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 7 है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर क्या पेयर में नहीं है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि 7 पेयर में नहीं है, तो हमें क्या करना है अभी डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा ही दिया इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे हम 252 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू, देखिए 252 डिवाइड बाय 7 करके देखते हैं। यहाँ पर 252 डिवाइड बाय 7 करते हैं। 7 3 जार 21, यहाँ पर 4 रिमाइंडर, यहाँ पर 2 है और 7 6 जार 42, 0 0 है तो कितना आया है 36 आया है। फैक्टराइजेशन हमें ऐसे ही मालूम है कि 6 इंटू 6 36 होता है। यदि इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है 36 का तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 6, और स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 6 मतलब कितना होता है 6। ठीक है, तो 6 होता है, मतलब जो भी न्यू नंबर आया, क्या हुआ न्यू नंबर इक्वल्स टू न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या आया 36 आया है और 36 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमें क्या मिला है 6 मिला है। सबके समझ में आ गया है। इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करने के बाद जो भी नंबर एक्स्ट्रा आता है जिसका पेयर नहीं है उससे हमें डिवाइड करना है। क्लियर। उसके बाद सेकंड नंबर का देखते हैं। सेकंड नंबर का क्या है 2925। देखिए 2925 को फैक्टराइज करके देखते हैं। एंडिंग डिजिट क्या दिख रहा है हमें, एंडिंग डिजिट 5 दिख रहा है। 5 है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, हम किससे करते हैं डायरेक्ट 5 से करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 5 जार 25, रिमाइंडर कितना है 4 है, 4 2 4 2 42 है, 5 8 जार 40, 2 रिमाइंडर है 2 और 5 5 5 जार 25। ओके, अगेन 5 से करते हैं। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 3 रिमाइंडर है और 5 7 जार 35। अब 117 है, इसको हम 7 है करके हम 3 से करके देखते ही होता है क्या। 3 3 जार 9, 2 रिमाइंडर और 7, 3 9 जार 27। 27 का और 3 से करके देखते हैं तो कितना आया है 13 आता है, और 13 का 13 1 जार 13। अब देखिए 2924 क्या हो सकता है 2925 नॉट 24। 5 कितने बार आया है 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है और 13 एक बार आया है। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 13। तो हमें क्या करना पड़ेगा 13 से, क्योंकि यहाँ पर कौन सा नंबर ज्यादा दिख रहा है हमें, किसका पेयर नहीं, 5 का पेयर है, 3 का पेयर है, किसका पेयर नहीं है 13 का पेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे 2925 डिवाइड बाय क्या करेंगे 13 करेंगे। यदि हम 2
2925 डिवाइड बाय कितना करते हैं, 13 करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, देखते हैं। 13 2 जार 26, 3 रिमाइंडर है और यहाँ पर 2 है। उसके बाद भी हम 13 3 जार 39 होता है, इसलिए हम 13 2 जार ही लेंगे। 26 4 और 2 मतलब 6 आता है और 5 आता है। 13 5 जार, ये हमें मालूम है कि 13 5 जार 65। आपको टेबल तो याद ही होने चाहिए, 20 तक के टेबल सभी याद होनी चाहिए आपको। अभी कितना रिमाइंडर बचता है, 0 0, तो कितना आंसर आया है, 225। अभी 225 का क्या करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, एक बार हम देखते हैं। 5 से करते हैं, 5 4 जार 20, 2 रिमाइंडर रहा, 5 5 5 जार 40, 5 5 जार 25। देन अगेन 5 से करते हैं तो 9 आता है, 5 9 जार 45। फिर 3 से करते हैं तो यहाँ 3 आता है और फिर 3 से करते हैं तो 1 आता है। देखिए अभी 225 का यदि हमको निकालना है, 225 इक्वल्स टू क्या होता है, 225 इक्वल्स टू 2 टाइम्स आया है 5, 5 इंटू 5 और कितने टाइम्स 3 आए हैं, 3 इंटू 3। ये भी एक पेयर बना, ये भी एक पेयर बना। और स्क्वायर रूट हमें यदि निकालना है 225 का, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, मतलब कितना होता है 5 इंटू 3, मतलब कितना होता है 15। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या हुआ है, 15 हुआ है। समझ में आया है हमारे, ये भी सब लोगों के समझ में आ गए हैं कि हमें जो भी नंबर जिसका भी हमारे पास पेयर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे दिए हुए नंबर को डिवाइड करेंगे तो न्यू नंबर फॉर्म होगा और न्यू नंबर से ही हम क्या कर सकते हैं, और फैक्टराइज कर सकते हैं और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। थर्ड क्वेश्चन दिया है 396 है, क्योंकि एंडिंग में 6 दिया हुआ है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर 9, 2 8 जार सॉरी 2 9 जार 18, 8 जार नहीं है, 2 9 जार 18, 1 रिमाइंडर और 6, तो 2 8 जार 198 हुआ है। उसके बाद और 2 से करते हैं, 2 2 9 जार 18, 1 रिमाइंडर और 8 2 9 जार 18, 99 आया। 99 को 3 से ही करना पड़ेगा, 2 से नहीं होगा। 3 3 जार और 3 3 जार, फिर 3 से करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 11, और फिर 11 से करते हैं तो कितना आता है 1। अब देखिए 396 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ है, 2 कितने बार है, 2 बार 2 है, 2 इंटू 2। 3 कितने बार है, 3 भी 2 बार है, 3 इंटू 3। 11 कितने बार है, 1 बार है। तो क्या क्या पेयर में दिख रहा है, 2 पेयर में दिख रहा है, 3 पेयर में दिख रहा है, क्या पेयर में नहीं दिख रहा है, 11 पेयर में नहीं दिख रहा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 396 डिवाइड बाय 11 करना पड़ेगा, तो कितना आता है हम देखते हैं। 396 डिवाइड बाय 11, 11 3 जार 33, यहाँ पर बचा है 6 और ये 6, 11 6 जार कितना है, 11 6 जार 66, तो कितना आया है 36 आया है। और अभी इस 36 का जो भी न्यू नंबर फॉर्म हुआ, न्यू नंबर हुआ है 36, और 36 का हमें अभी स्क्वायर रूट निकालना है। तो वैसे भी सबको मालूम है 36 मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 6, और दोनों में से एक ही बाहर निकलेगा, मतलब 6 बाहर निकलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल्स टू कितना हुआ है, 6 हुआ है। ये भी समझ में आ गया है कि जो भी एक्स्ट्रा नंबर है उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं और जो भी न्यू नंबर आया है उस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबके समझ में आ गए हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 2645। देखिए अभी 2645 का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन। 2645, हाँ यहाँ पर किससे डिवाइड करते हैं, पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जार 25, 1 रिमाइंडर 4, 5 2 जार 10, 4 और 5 45 हुआ, 5 9 जार
कितना हुआ है 5×45। अगेन देखिए अभी 529 का हम इसके पहले भी देख चुके हैं। 529 मतलब क्या होता है 23 × 23। यहाँ पर भी 23 आया और यहाँ पर 1 हुआ। तो देखिए क्या करना है इसका, मीन्स 2645 इक्वल्स टू क्या होता है 5×23 × 23। क्या एक्स्ट्रा है 23 × 23 तो पेयर बन गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है 5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2645 डिवाइड बाय 5। तो देखिए यहाँ पर ही दिख रहा है आपको 2645 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ है, ये हुआ 529। और 529 ये हमें मालूम है कि 529 स्क्वायर रूट ऑफ यदि 529 निकालना है, क्योंकि न्यू नंबर 529 हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ हमें क्या करना पड़ेगा 23 × 23। इन दोनों में से एक ही स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 23 है। स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल्स टू क्या है 23 है। सबके समझ में आ गए हैं। और इसका यदि हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको मालूम ही है 529 इक्वल्स टू 23 × 23 है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। हम 0 का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और इसमें कौन सा नंबर ज्यादा है वो हमें पहले देखना पड़ेगा। 800, इसको सबसे पहले हम 2 से करते हैं। 2 1 जार 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 0 0। फिर और 2 से करते हैं 2 7 जार 14 0 0। फिर इसके बाद और 2 से करते हैं क्योंकि 0 आया एंडिंग में। 2 3 आर 6 1 कैरी और 0। 2 5 जार 10 और 0। उसके बाद अगेन 2 से करते हैं। 2 1 जार 2 1 कैरी 1 रिमाइंडर रहा और 5, तो 2 7 जार 14 1 कैरी और 0 2 5 जार 10। ओके, अभी यहाँ पर 5 आया तो 2 से होगा नहीं, इसलिए हम 5 से करते हैं। 5 3 जार 15 2 रिमाइंडर रहा 2 5 मतलब 5 5 जार 25। उसके बाद और 5 से करते हैं 7 जार और उसके बाद 7 1 जार। देखिए 2800 इक्वल्स टू क्या हुआ 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 आया है 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 आया है। 5 कितनी बार आया है 5 2 टाइम्स आया है। और 7 कितनी बार आया है 7 1 टाइम आया है। तो देखिए पेयर में क्या था 2 पेयर में था, ये भी 2 पेयर में था, 5 भी पेयर में था, लेकिन 7 पेयर में नहीं है। तो 7 हैज नो पेयर, तो वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर 2800 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 7 इक्वल्स टू। अब देखते हैं डिवाइड बाय 7 करने से क्या आता है 2800 डिवाइड बाय 7 करते हैं। 7 4 जार 28 और फिर उसके बाद तो ये 0 और ये 0 मतलब कितना आया आंसर 400 इक्वल्स टू 400। अब हमको ये देखना है कि इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है। वैसे तो 400 आपको मालूम है कि 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू 20 2 2 जार 4 और 2 0 दे दिए तो 400 होता है। इसमें से एक ही 20 हम बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 400 इक्वल्स टू कितना बनता है 20। सबके समझ में आया ये कैसे हुआ। तो नेक्स्ट हम सम देखते हैं 6 नंबर का 1620। देखिए 1620 यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए हम निकाल लेते हैं 1620। सबसे पहले हम 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट में 0 दिया है, तो 2 8 जार 2 1 जार 2 0 जार। फिर और 2 से करते हैं 2 4 जार 2 0 जार 2 5 जार। फिर और 2 से नहीं, 2 से नहीं होगा अभी, तो हमें किससे करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा। 5 से करते हैं 5 8 जार 40 5 1 जार। अब 81 आया, 81 हमें मालूम है 9 इंटू 9 81 है। हम 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से हम कितनी बार करते रहेंगे
इसलिए हम डायरेक्टली लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1620 इक्वल्स टू 2 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया, 2 इंटू 2 इंटू कितना आया है, इंटू 5 आया है, इंटू 9 कितने बार आया है, 2 टाइम्स 9 भी आया है। तो अब देखिए पेयर 2 का बना, पेयर 9 का बना। Therefore 5 हैज नो पेयर, पेयर है क्या 5 को, नहीं है, पेयर नहीं है तो वी हैव टू डिवाइड 1620 डिवाइड बाय 5। जो भी न्यू नंबर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 1620 डिवाइड बाय 5, 5 3 जार 15, 1 रिमाइंडर 2, 5 2 जार 10, 2 रिमाइंडर 0, 5 4 जार कितना आता है 324। अब देखिए इक्वल्स टू 324। अब 324 का हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं इस साइड में क्या होता है। तो 324 स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे तो 324 नहीं दिख रहा हमें, तो हम यहाँ पर देखते हैं 324 का निकाल के देखते हैं स्क्वायर रूट। पहले 2 से ही करेंगे डिवाइड, 2 1 जार रिमाइंडर 1 2, 2 6 जार और 2 2 जार, फिर और 2 से करते हैं, 2 8 जार 2 1 जार, इसके बाद 81 आया है, 81 आया है तो हमको मालूम है 9 इंटू 9 81, 9 1 जार 9। अब देखिए इक्वल्स टू हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितने बार 2 है, 2 बार 2 है, और कितने बार 9 है, 2 बार 9 भी है, और इसमें से एक ही बाहर निकलेगा, एक 2 निकलेगा, एक 9 निकलेगा, मतलब क्या होता है 18। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल्स टू क्या हुआ है 18। ये सम भी सबके समझ में आ गए हैं। कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा नंबर आता है उसको डिवाइड करके भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, या उस नंबर से जो भी एक्स्ट्रा नंबर आता है, मतलब पेयर नहीं रहता जिस नंबर को, उसको मल्टीप्लाई करके भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ये सबके समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, थैंक यू।